दोस्तों नमस्कार। आज हम खुशी के बारे में बात करेंगे। खुशी और गम। क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी हैप्पीनेस हमारे शरीर में पैदा होती है या दिमाग में? जब हम मुस्कुराते हैं, प्यार महसूस करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदरूनी कुछ निकलते हैं जादुई रसायन। इन जादुई रसायन को एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामिन कहा जाता है। इन्हें एक तरह से हैप्पी हार्मोन्स भी कह सकते हैं। आज हम समझेंगे कि इन हार्मोन्स का और होम्योपैथी का क्या गहरा संबंध है। इतना गहरा कि कुछ कहने लायक नहीं। डोपामिन को कहते हैं रिवार्ड हार्मोन। जब आप कोई लक्ष्य हासिल करते हैं या कुछ अच्छा महसूस करते हैं तो यही हार्मोन आपको उत्साह से भर देता है। वहीं सेरोटोनिन को कहते हैं मूड स्टेबलाइजर। ये आपकी नींद, भूख, पाचन और मानसिक शांति को संतुलित बनाता है। ये जब दोनों हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो व्यक्ति को चिंता, अवसाद, बेचैनी और जीवन से असंतोष महसूस होने लगता है। असंतुलन के कारण क्या होते हैं? डोपामिन और सेरोटोनिन को स्तर गिरने के कारण तनाव, चिंता, लगातार नकारात्मक सोच ये आने लगते हैं। नींद की कमी, अस्वस्थ दिनचर्या, नशा, मोबाइल और सोशल मीडिया की लत लग जाती है। पौष्टिक भोजन की कमी, भावनात्मक आघात या बचपन के दबे हुए डर इत्यादि। यही हमारे मन और शरीर दोनों मिलकर हमारे मूड को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। रोग प्रक्रिया, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर नामक संदेशवाहक होते हैं। हमारे शरीर में भी संदेशवाहक होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संदेश को पहुंचाते हैं। डोपामिन और सेरोटोनिन भी ऐसे ही एक न्यूरोट्रांसमीटर हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो दिमाग की रिवार्ड सिस्टम और मूड कंट्रोल सेंटर असंतुलित हो जाती हैं। पर हमारे इन्हें स्वाभाविक रूप से पुनः संतुलित नेचुरल रिबैलेंसिंग करने में मदद करती है हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ। आइए हम देखते हैं कि हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ गुरुदेव हैनीमैन की वरदान क्या क्या है। पहली जो दवा है वो है इग्नेशिया अमारा 30 या 200 की पोटेंसी में। दुख, निराश या किसी इमोशनल शॉक के बाद नेट्रम म्यूरेटिकम दूसरी दवा है। अंदर ही अंदर दुख खाया जाता है या फिर आदमी दुख को अपने अंदर में छिपा के रखता है, घूरता रहता है। ऐसे लोगों के लिए नेट्रम म्यूर 30 की पोटेंसी में या 200 की पोटेंसी में बहुत ही उपकारी सिद्ध होती है। एरम मेटेलिकम अवसाद, आत्मग्लानि
या असफलता से टूटे हुए व्यक्तियों के लिए। जीवन में हर तरफ निराशा ही निराशा मिली है उन्हें। ऐसे लोगों के लिए एरम मेटिलिकम औषधि बहुत ही लाभदायक होती है। ये एक ऐसी औषधि है जो कि सुसाइड करने की टेंडेंसी अगर होती है तो उसे भी दूर करती है। सिपिया, थकान, चिड़चिड़ापन और प्यार में दूरी महसूस करने वालों के लिए। इसे भी 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। फॉस्फोरिक एसिड यानी कि एसिड फॉस 30 की पोटेंसी में मानसिक थकान, उदासी और खालीपन महसूस होना। ऐसे में यह औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इसे 30 की पोटेंसी में आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार ले सकते हैं। ये दवाएं आपकी अंदरूनी ऊर्जा को पुनः जागृत करने में और रोशनी लाने में बहुत ही मददगार साबित होगी, बशर्ते कि इसे आप 4 से 6 महीने लें। इससे कम लेने में कोई फायदा नहीं है, अन्यथा ले ही नहीं। नोसोर्स और साइकोर्स का क्या रोल है? होम्योपैथी में नोसोर्स और साइकोर्स शरीर के गहरे स्तर पर संतुलन लाने का कार्य करती है। नोसोर्स जो है वो रोगजनक तत्वों से बनी दवाएं हैं जो शरीर की रक्षा प्रणाली को जागृत करती हैं। ट्यूबरकुलिनम बेचैनी, असंतोष और कुछ नया करने की तीव्र इच्छा अगर मन में हो तो इसे ट्यूबरकुलिनम को 1 mg की पोटेंसी में हर 15 दिन के अंतराल में एक बार दें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली जो दवा है मेडोलिनम, इसे भी 1 mg में लें और 15 दिन या हफ्ते में एक बार देते रहें। मेडोलिनम के लक्षण हैं तीव्र भावनाएं, रोमांच की चाह और बेचैनी को संतुलित करने में मेडोलिनम बहुत ही मददगार साबित होती है। साइकोर्स क्या क्या है? पहली जो साइकोर्स है वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन उत्साह और एनर्जी को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होती है। एड्रेनलिन को आप 1 mg की पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लें। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन के असंतुलन से उत्पन्न चिंता या अवसाद में बहुत ही सहायक दवा है। डोपामिनम, डोपामिनम औषधि एक ऐसी औषधि है जो प्राकृतिक रूप से मस्तिष्क की रिवार्ड प्रणाली को संतुलित करने में सहायक सिद्ध होती है। इनसे शरीर अपनी स्वयं चिकित्सा शक्ति, सेल्फ हीलिंग पावर को सक्रिय करता है। दोस्तों, सच्ची खुशी दवा नहीं है, बल्कि संतुलित मन, सकारात्मक सोच और आभार भरे जीवन से आती है। होम्योपैथी नोसोर्स और साइकोर्स इस यात्रा में आपके मन और शरीर दोनों को सामंजस्य बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। मुस्कुराना भी एक दवा है। हर कोई मुस्कुराता नहीं है। मुस्कुरा कर किसी से बात कीजिए, मुस्कुरा कर आप चलते रहिए इत्यादि। तो आज से खुद से प्यार कीजिए, प्रकृति से जुड़िए और खुशी फैलाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को अगर देखते हैं तो पूरा देखें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।